हेलो नमस्कार। कब तक के एक और नए न्यूज सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका अपना होस्ट गोदी पुजारी, लाइव फ्रॉम ओनली फ्रॉम कब तक। और आज हमारे साथ है एक बहुत ही बढ़िया सा पैनल। हमारे पैनल में सबसे ऊपर है स्नाइडर के 1414, स्नाइडर के 1414 आयुष जी। और उनके नीचे नमस्कार, घर से नमस्कार। नमस्कार। उनके नीचे घर से खाना खाते खाते एएसएमआर देते हुए हमारे एक्स एंकर, रिमूव फॉर पॉलिटिकल रीजंस, कोई माइनॉरिटी को दबाना नहीं, नहीं, रिमूव फॉर पॉलिटिकल रीजंस, रूहान, विच इज रूहान। और उनके नीचे सबसे नीचे हमारे मार्वल हेटर, डेविल्स एडवोकेट, द अयंक देव। कैसे हो सब लोग? सबसे पहले मेरा एक सवाल है आपसे कि ये मुसलमान एंकर को हटा के एक गुजराती एंकर क्यों लाया गया है देश में? ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्या क्या एजेंडा? एजेंडा है इसके पीछे आपका? देखो, ऐसा हमेशा क्यों होता है? एक गुजराती से देखा नहीं गया मुसलमान? ऐसा क्यों हो रहा है, हमें बताइए। हिंदू राष्ट्र को बचाने की दिलों के गुलिस्तान से निकलकर जुबां पे जो स्वाद छोड़ जाए, सबका अपना पसंद, अनोखा स्वाद, कुछ भी। आज का पहला न्यूज सेगमेंट लाइव हमारे कानों में आ रहा है। और आज हम सीधा आपको बताएंगे। पहला न्यूज सेगमेंट है डीसी का। डीसी जेम्स गन ने उड़ते हुए खबर दी है कि जुलाई 9 2027 को मैन ऑफ स्टील मैन ऑफ स्टील जेम्स गन ने उड़ते हुए इतना खबर दी है कि जुलाई 9 27 को मैन ऑफ टुमारो, सुपरमैन का जो सीक्वल है, वो आएगा। सुपर गर्ल, वुमन ऑफ टुमारो, जो जून 26 यानी कि अगले साल रिलीज होने वाला था, उसका नाम बदल के सिर्फ और सिर्फ सुपर गर्ल रख दिया है आफ्टर द सुपरमैन लेगेसी फियास्को। क्ले फेस, जो 11 सितंबर 2026 को आने वाली है, उसकी फिल्मिंग चालू हो चुकी है। सेट फोटोज भी रिवील हो गए। और ये वही बंदा है, ये वही कैरेक्टर है क्ले फेस, जो हमें क्रिएचर कमांडोज में दिखा था। और हमारे एक्सट्रीमली अनइम्पोर्टेंट कैरेक्टर फ्रॉम पीस मेकर, स्टीव एजी, जो प्ले करते हैं इकोनोमोस को, उसने एक पॉडकास्ट में बस ऐसे ही बैठे बैठे गप्पे मारते हुए कह दिया कि अगर डेविड भाई साहब आपको फिनाले में दिख जाए तो सरप्राइज मत होना पीस मेकर की। इनसाइडर्स का कहना ये है डीसी के कि मिस्टर टेरिफिक जो हमको सुपरमैन में दिखे थे, वो हमें पीस मेकर सीजन 2 में भी देखने को मिल सकते हैं। बिकॉज जो ये टाइम पोर्टल, जो पॉकेट डिमेंशन वाली एनोमलीज है, वो इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो पीस मेकर 2 में भी है। तो वो हमें देखने को मिल सकते हैं। ये वाला बढ़िया, ये बढ़िया है। अगर ये हो गया तो बढ़िया। यस। थोड़ा फ्यूचर का सोचते हुए डीसी ने काफी सारे प्लेस होल्डर डेट्स रजिस्टर कर दिए हैं अर्ली 2028 के लिए फॉर अ पॉसिबल वंडर वुमन फिल्म। तो मैन ऑफ टुमारो की बात चल ही रही है, तो उस पर फिर से आते हैं। एरन पियर, जो कंफर्म्ड है, कास्ट है एज जॉन स्टुअर्ट, ग्रीन लैंटर्न, वो मोस्ट प्रोबेबली कंफर्म्ड है मैन ऑफ टुमारो के लिए, अगर हम उनके ट्वीट और रील और कमेंट्स से माने तो। हम ग्रीन लैंटर्न का एचबीओ शो का बात कर रहे हैं ना, ग्रीन लैंटर्न का शो। उसके रूमर्स आ यस, रहे हैं कि उसका उसका मेन विलन मैक्सवेल लॉर्ड होने वाला है। हो सकता है। अरे हम्म, अपना जेम्स गन का भाई। जो कि अभी तक तो अच्छा हीरो के साइड में ही दिखा था। पता नहीं आगे जाके क्या होगा। रूमर्स है अगेन, विलन ही तो है बट वो वैसे। सारा इन सारे सबके कॉर्पोरेट रूमर्स विलन सही सही निकलते जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। फर्स्ट है। हेवी रूमर सजेस्टेड है कि ये जो पोर्टल वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो एचबीओ शो के जो एचबीओ मैक्स का जो शो है लैंटर्न्स, उसमें भी अपियर होगा। और उसी चीज को लैंटर्न्स जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। ये रेडिट थ्रेड्स, इसकी थियरीज बन रही है। और वो सेम जो सुपरमैन और पीसमेकर में अब दिख रहा है, वो सेम चीज लैंटर्न्स का भी हिस्सा होगा। और वो लोग इधर इसीलिए है ताकि ये लोग इसको इन्वेस्टिगेट कर पाए कि ये एक्चुअल में है क्या। बढ़िया, बढ़िया, दैट्स बढ़िया। इट। दैट्स इट। डिस्कशन वाला था।
काफी फैन ग्रुप्स ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये जो पोर्टल्स है ये बूम ट्यूब टेलीपोर्टेशन हो सकते हैं अपोकलिप्स प्लैनेट के लिए, जो कि एक्सप्लेन करता है मिस्टर मिरेकल को, जो कि जिसकी एक एनिमेटेड सीरीज बन रही है। हाँ, अब ये सही Right. हुआ। और ठीक है। वो जो कैरेक्टर है मिस्टर मिरेकल का, वो एक की फिगर भी है न्यू जेनेसिस और अपोकलिप्स जनरेशनल वॉर करके जो रन्स है, कॉमिक रन्स है उसमें। Now प्लस this is good. सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो की जो अनाउंसमेंट हुई उसमें ज्यादा से ज्यादा 3 मतलब ओवरऑल 3 अलग अलग वैरायटी के फोटोज दिखे। एक वैरायटी में सुपरमैन और लेक्स लूथर एक आपस में लड़ रहे हैं और बाकी 2 में सुपरमैन और लेक्स लूथर मिलके किसी और से लड़ रहे हैं, राइट? तो there is a possibility कि मैन ऑफ टुमारो is about a Superman and Lex Luthor team up, not a Superman versus Lex Luthor. ऐसा आपके होता है क्या रियल कॉमिक में कभी? ये होता है सब ऐसा? बहुत थियरी सजेस्ट करती है कि बूम ट्यूब एक अपोकलिप्स के प्लैनेट के लिए ओपन हो चुका है और कैरापैक्स या कैरालैक्स, कैराबैक्स। ओके, और जो कैरापैक्स है he has arrived on earth and he is the real villain. कैरापैक्स Okay. क्या है मुझे नहीं ओपिनियन है और हम कैरापैक्स बहुत ज्यादा डार्क जानते नहीं साइड हैं। का बेटा है, डार्क साइड का बेटा है कैरापैक्स। तो तुमने स्टेपनवुल्फ देखा था ना, डार्क साइड के हाँ, हाँ। आर्मी में ना 4 मेन लोग होते हैं, कैरापैक्स, स्टेपनवुल्फ, ग्रैनी गुडनेस और उसकी बेटी है, उसके बेटी का नाम नहीं पता। ये 4 लोग होते हैं। तो बेसिकली ये रूमर ऐसा के बह रहा है कि ये जो अभी तुम सागा देख रहे हो ना, सुपरमैन सागा, इसका मेन मुद्दा जो है वो बूम ट्यूब्स है, जो पॉकेट डिमेंशन उसने क्रिएट किया टेलीपोर्टेशन के लिए। अगर तुम मूवी भी देखोगे तो बोरेविया से मेट्रोपोलिस ऐसे ऐसे आते जाते रहते हैं वो लोग, हैमर ऑफ बोरेविया। फोर्क तो वीडियो में नहीं बेसिकली दिखाना इन्होंने चाहिए। जाने अनजाने में बेसिकली उसने टेलीपोर्टेशन जो इन्वेंट किया है। ये जो कॉमिक्स है ना, कॉमिक्स में भी ऐसा होता है। कॉमिक्स में वो मदर बॉक्सेस यूज करते हैं एज अ टेलीपोर्टेशन डिवाइस। इनका कहना ये है कि जो इन्होंने पोर्टल्स ओपन किए हैं, ये सॉर्ट ऑफ एक पेनिट्रेट कर रहे हैं अपोकलिप्स के ओपनिंग से। तो जाने अनजाने में ये उधर आ गया। कैराबैक्स कह रहे हैं कि वो उस मूवी का मेन विलन हो सकता है, वो इधर आ गया, जो कि ये दोनों मिलकर उससे लड़ाई कर रहे हैं, उस टाइप का। Because एक अकेला सुपरमैन तो हरा नहीं पाएगा डार्क साइड मेरे ओपिनियन और में लेक्स लूथर और सुपरमैन का टीम अप, पता नहीं, हम बहुत ज्यादा नहीं जानते इसलिए ऐसा बोल रहे हो हैं। सकता है, काफी बार हुआ है। हाँ, वही अच्छे से मैं बोल लिखा रहा जाए हूँ, तो हो मुझे सकता अजीब लग रहा है क्योंकि मैं ज्यादा जानता नहीं हूँ। मेरे लिए सुपरमैन और लेक्स लूथर एक दूसरे का आर्क नेमेसिस है, एकदम कट्टर विलन मिल रहा है तो अलग बात है। बहुत अच्छा है। अच्छा बैटमैन लगेगा, जोकर अच्छा का हुआ, लगेगा। आप क्या बात करते हो? आई डोंट नो, उतना ज्यादा फॉलो नहीं करते। होगा, देखने में मजा आएगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो, ठीक है। बट स्नाइडर होता तो अच्छे से करता, बट कोई बात नहीं। अब आते हैं मार्वल के सेगमेंट पे। मार्वल का अभी रिसेंटली D23 हुआ था, सैटरडे संडे मंडे को। तो उससे निकल के आया है कि उससे सिर्फ एक सिजल रील निकाली उन्होंने, जो डूम्सडे के अलग अलग जितने भी एक्टर्स है वो कुछ ना कुछ लाइंस बोल रहे हैं। उसमें कुछ भी सीरियस, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको देखना तो देख सकते हो, एंड दैट्स इट। गर्म करके ठंडा छोड़ने वाला। यस, वो उनकी आदत है ना। न्यू रूमर्स सजेस्ट दैट डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में एक्चुअली RDJ वर्सेस क्रिस एवंस होगा, डॉक्टर डूम वर्सेस कैप्टन अमेरिका, और दोनों एक्टर मल्टीपल रोल्स में होंगे। एक तो फ्लैशबैक, एक तो वेरिएंट्स, तीसरे इल्यूजन्स और विजन्स, जैसे कि लाइक वांडा अल्ट्रॉन के साथ किया वैसे। तो क्या ख्याल है इस एक पर? BTS देखे थे हम जिसमें वो वाला घर दिख रहा था जिसमें पेगी और कैप्टन डांस करते हैं एंड गेम के एंड में, याद है? वो वाला घर दिख रहा था। तो इसका मतलब ये लोग सही में उस रास्ते जा रहे हैं, मतलब ये वाला काम हो जाएगा यार मत कि जाओ। वो जो लेकिन जानते देखो हो जोएल, देखो ये रीजन ये है चीज काम कर क्योंकि सकती है। हाँ, क्योंकि भाई वो
केशवंश को वापस ले आएंगे स्क्रीन पे, लोग इसलिए चले जाएंगे। मान अब वो लोग इससे पे हैं कि वापस से रिवाइव करें, उसके बाद कुछ नया देंगे। मे बी ऐसा आई इसलिए नो हुआ बट क्योंकि उन्होंने अगर इस एटर्नल्स रास्ते में पे ये कुछ लोग अलग जा रहे करने हैं, की कोशिश की। उन्होंने एंड गेम के बाद एटर्नल्स में या फिर हो क्या सांची में कुछ अलग करने की कोशिश की थी, मानना पड़ेगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं चल पाया। उन लोगों को लगा कि अब फिर से वही काम करना होगा भाई। अलग भी फॉर्मूले। देखो शांची तो इसलिए नहीं चली बिकॉज पैंडेमिक, ठीक है, ठीक। स्ट्रीमिंग सैंची पे उसको बहुत इतना चली प्यार है, मिला। 700 थंडरबोल्ट्स क्यों नहीं 700 चली? मिलियन कमाई है। सैंची ने 700 शॉन्ची नहीं 777 चली, मिलियन उतना कमाया। फेमस नहीं, नहीं, उतना नहीं चला। शॉन्ची नहीं चली थी। अरे क्या बात कर रहे हो, सैंची ने 750 कमाया है। सच्ची? अब तो मार्वल एटोरिंग हाँ मत बोलो। हाँ 750 अरे नहीं, हाँ, अरे बीच कमाया न्यूज है में भाई। एक एंकर को गलत साबित किया गया है। ये है हमारी मीडिया की ये औकात। ये देखो, देखो देखो, अभी फैक्ट देखा, चेक किए अभी बिना आ सर्च जाते करूंगा। हैं। ठीक है, चल चल चल। अरे मैंने किया है भाई, नहीं ओके उनको नहीं, मैं हाँ मीडिया पर एंकर को बोल रहा नहीं हूँ। नहीं, ये अभी इसमें देखो कम कैसे हो गया, हम इसमें मतलब एक्यूरेट ऑलमोस्ट 450 रिप्रेजेंटेशन है है। इसलिए। 450 है, मैंने 700 सुना था। 450 है ना? हाँ, बनी कितने में थी ना, हाँ बनी ज्यादा में थी नहीं ना। माइक बंद करो उनका, अब माइक बंद करो बनी उनका, तो ज्यादा 150 बोल रहा है, 150 ज्यादा है। बोल रहे हैं। माइक बंद करवाओ, ऐड चलाओ, माइक चलाओ, माइक कैसे यहाँ बंद पे हो, ऐड लगाओ, माइक कैसे? निकाल यहाँ पे ऐड हाँ लगेगा, हाँ ऐड लगेगा हाँ, यहाँ हम पे। आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। हाँ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, छोटे से ब्रेक के बाद। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम बगल में है और तुम्हें सिर्फ लड़कियां ताड़नी है, लाल चड्डीधारी एलियंस को उड़ते हुए देखना है। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? दिल टू आशिक बने रहना है। अगर लाइफ में कुछ करना है तो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? तो Next. अब हम आते हैं इंडियन, हमारे स्वदेशी, मेड इन Oh, इंडिया, yes. मेक इन इंडिया, इन इंडिया, बाय इंडिया, फॉर इंडिया, मेड इन इंडिया, स्वदेशी न्यूज के लिए। इंडियन न्यूज, इंडियन न्यूज में सबसे पहले है रागिनी MMS3। हाँ, तो रागिनी MMS3 has been announced with तमन्ना भाटिया, और it will be a reboot and an addition to the horror comedy जो ट्रेंड चल रहा है अभी, not an erotica। जो फर्स्ट पार्ट है इस न्यूज का, दैट इज वेरी गुड। तमन्ना भाटिया हैज रिप्लेस सनी लियोनी, वेरी गुड। बट हॉरर कॉमेडी, एरोटिका नहीं, दैट इज बैड। मतलब बैड मतलब सिनेमा के लिए बैड, मेरे लिए बैड। हमको कोई मत फर्क नहीं पड़ता, हमको फर्क नहीं हाँ पड़ता। हाँ, देखो अरे एकता कपूर है, इरोटिका कैसे नहीं होगा? नहीं, वो एकता कपूर ने खुद बोला कि एरोटिक नहीं रहेगा इस बार, हॉरर कॉमेडी जॉनरा में जा रहे हैं, एक लार्जर ऑडियंस को कैटर करने के लिए। आपके जैसी वो लोग अपने ओजी ऑडियंस को इरोटिका होगा, देखना। नाभि आयुष दिखाई भाई देगी जैसे ना। वैसे एरोटिका उस तरह तो जो ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है वो तो ये लोग इसमें कर दे रहे हैं, क्या नाम आ रहा है वो, थामा में कर दे रहे हैं, तो वो उसमें तो करेंगे ही, कंटेंट बड़ा है वहाँ। हाँ, ये ना इनके एलिगेशन नहीं, ये इनके उम्मीद है भाई। उम्मीद है, कर दे तो अच्छी बात। तन्नू Next. वेड्स मनु का पार्ट 3 अनाउंस हो चुका है विथ आवर मेंबर ऑफ लोकसभा इन इट। कहाँ से लोकसभा मेंबर है वो, कहाँ से लोकसभा और मेंबर है? सिमिलरली क्वीन 2 भी अनाउंस हो चुकी है। जवाब दीजिए, आप तो गोदी पुजारी हैं। कंगना रनौत जी कहाँ से हैं लोकसभा मेंबर? ये देखो, प्योर इंडियन मीडिया वाला काम, प्योर इंडियन मीडिया वाला काम। जिस भी प्रोविंस से हो, जिस भी सिटी से है, शहर नगरी जहां से भी हो, हिमाचल प्रदेश है तो के मंडी से। आखिरकार है तो भारत देश से।
मूविंग ऑन, निखिल नागेश भट्ट जो कि किल मूवी अभी आई थी उसके डायरेक्टर है, he is working with Universal, yes, the American US का स्टूडियो Universal, और उनका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है इट इज रूमर्ड टू बी विथ देव पटेल जो कि ओह वाओ, अरे Slumdog Monkey देव Man, पटेल, which is amazing news, but it is a failure and a loss for Indian cinema. But नहीं नहीं क्या गुड, ही करें कहीं से भी आए यार, अच्छा कंटेंट कहीं से भी आए, क्या जरूरत है, नहीं दे रहा है इंडियन यार, अपॉर्चुनिटी तो जहाँ से ले ले, क्या दिक्कत है। हाँ बट दो ना, विष्णुवर्धन जो कि शेरशाह के डायरेक्टर थे, he is planning a zombie horror comedy with कार्तिक आर्यन, और जो कि जिसपे कार्तिक आर्यन काम करेंगे भी अपनी जो उनकी नेक्स्ट नागजिला करके जो भी मूवी है उसको शूट करने के बाद, उस पे काम करने के बाद, जो एक विच नागजिला इज अ क्रिएचर हॉरर कॉमेडी, और जो कि अभी भी पोस्ट प्रोडक्शन में है बिकॉज वो सॉरी अभी भी प्री प्रोडक्शन में है बिकॉज वो VFX और CGI वगैरह VFX हैवी होने वाली है, ब्रह्मास्त्र वगैरह जैसे। कार्टून वाले VFX डालेंगे क्या विचार है और आपका क्या, नागजिला पे? क्या उम्मीद लगा रहे हैं, क्या उम्मीद लगा रहे हैं उससे, नहीं यार, VFX तो क्या ही होगा वो, VFX का स्टैंडर्ड ना बढ़ गया इंडिया में टू बी ऑनेस्ट। बट वो वैसा VFX बिल्कुल नहीं पसंद जो नागिन वागिन सीरियल में होता है, और हमको पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये लोग ऐसे ही करेंगे। नागजिला, चलो नेक्स्ट। कैसे, खैर नाग वाला जो कॉन्सेप्ट है उसका गुडविल तो है नहीं बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है, तो अब मैडॉक यूनिवर्स की न्यूज पे आते हैं। मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स, महामुंजिया जो इनकी अनाउंस्ड मूवी थी, वो मुंजिया तो फीचर करेगी, विच इज ऑफ कोर्स अ वेरी ब्रेकिंग न्यूज। हाँ, और उसमें एक और न्यू कमर तो नहीं बोलेंगे बट न्यू गर्ल फेस का रूमर है, और जैसे कि पहली मूवी में था। कास्ट और चेंज कर रहे हैं, इसमें मतलब लड़की चेंज कर रहे हैं वो लोग, सर्वरी हटा रहे हैं। हाँ, मतलब ऐसे स्पेकुलेशन या रूमर्स है, और ऐसा रूमर है कि लापता लेडीज में जो प्रतिभा रामता, अच्छा, वो थी ना, क्या नाम था उसके कैरेक्टर, बढ़िया पुष्पा बढ़िया, मतलब पुष्पा कास्टिंग बढ़िया है, कास्टिंग पुष्पा बढ़िया, एक बट रूमर है मे भी अच्छे। और शर्वरी ओके विल ओके, नॉट रिटर्न। और वो एंड अभय अभय वर्मा, वर्मा का जो अभय वर्मा, कैरेक्टर है वो हाँ इस लड़की को अब हंट डाउन करेगा। हाँ, चलो ठीक है, खैर मैंने मुंजिया देखी नहीं है तो आई डोंट नो। बढ़िया, चलो फिर से मैं क्या ही बोले अब, वही काम कर रहा प्रोफेशनल हूँ। सिनेफाइल। सितंबर 6 इन वेनिस फिल्म फेस्टिवल, आखिरी दिन ऑफ द फेस्टिवल भी है, और ये आखिरी दिन यूजुअली सबसे बड़ा होता है बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज अ फिनाले। ओके, तो उस दिन पे अनुराग कश्यप की मूवी बंदर जो है, बंदर, वो उधर फीचर करने वाली है, जिसमें सानिया मल्होत्रा और बॉबी देओल है, और इट इज रिटन बाय सुदीप शर्मा जो कि शो रनर है पाताल लोक की। वाओ, सीरियसली इतना बढ़िया। लूपहोल आयंग भाई, रिस्पांस इस आप न्यूज़ पे। खुश नहीं हो आप आयंग भाई इस न्यूज से? अनुराग मैं कश्यप तो एंड देख, पाताल अनुराग लोक का कश्यप की पिक्चरें शोले, आती, अनुराग कश्यप की पिक्चरें आती कहाँ है, उधर ही रह जाती हैं। ये भी तो वहीं आ रहा है, वहीं, हाँ ये भी हाँ क्या तो क्या बस ऐसी वही फिल्म वही फेस्टिवल वही में, लोग देख पाते हैं, फेस्टिवल में देख ये ही बात पाते हैं भी है, लोग, यहाँ तो आती ये नहीं है। बात भी है। लखनऊ में बनी हाँ एक पिक्चर उसकी, लखनऊ में बनी हुई है, बंदर का तो निशान वो पता नहीं कब आएगी। निशांची ना, निशांची लखनऊ वाले, हाँ हाँ निशांची वो आ रही है, लखनऊ में उसको कर दिया है, हो गया है, वो CBSE पास कर दिया है। लग रहा है रिलीज हो पाएगी, बैन हो जाएगी मुझे लग रहा है आने के बाद ये फिल्म। अरे यार ऐसे, एक सैड खबर है हमारे स्टॉन फायर जी, हम सबके लिए सैड है, लेकिन स्टॉन फायर जी आपके लिए एक्स्ट्रा सैड होगी शायद। प्रोड्यूसर्स ने बोला है कि धुरंधर इज ऑन ट्रैक और 5 दिसंबर को ही रिलीज होगी। ये सैड नहीं है, ये सैड पार्ट ये है, सैड पार्ट ये है कि ये 5 दिसंबर को ही रिलीज होगी, इवन इफ कट्स आर रिक्वायर्ड। ओके, बाय द वे मैं यहाँ पे बता दूं, लास्ट वीक जो कुछ न्यूज आए थे वो र्यूमर थे, और हम लोगों ने यहाँ बता दिया था धुरंधर और टॉक्सिक से रिलेटेड, देखो जो जो कि रूमर गलती थी फैला रहे थे हमारी। हमने उनको निकाल दिया। विशाल भारद्वाज भी एक
अपनी मूवी रिलीज कर रहे हैं शाहिद गुज्जू कपूर के साथ, जिसका नाम है रोमियो, और वो भी December 5 को रिलीज होगी, धुरंधर के साथ क्लैश करेगी। यार अच्छी अच्छी मूवीज क्लैश हो रही है यार पहले। और उसमें रूमर्स है, उसमें उसमें तृप्ति डिमरी भी है भाई द, और लेकिन वो 2002 रूमर्स में ये तुम बताने वाला। रूमर्स ये है कि ये दिस माइट डायरेक्टली गो टू नेटफ्लिक्स। हाँ, बढ़िया। और हाँ ऑफ कोर्स ये भी बात है कि दिस कैन बी ए अडेप्टेशन ऑफ रोमियो एंड जूलियट, क्योंकि विशाल भारद्वाज इज लिम्सा फेमस स्पीयर। फॉर अडेप्टिंग, ओके, हाँ गुड फॉर अडेप्टिंग गुड शेक्सपियर। गुड। बाय द वे, which means तृप्ति डिमरी एक्टिंग 4 करेगी बहुत अडेप्टेशन। समय बाद। क्या बात कर रहे हो, अभी धड़क में एक्टिंग की है। अब हम वही देखे तो। नहीं ना क्या चीज में, धड़क 2 में ना। अब हम देखे नहीं है तो हम नहीं जानते, लेकिन बहुत समय से उसके साथ जो हो रहा था वो अब धड़क अच्छा धड़क में मूवी आ रहा एक्टिंग है। की है, देखो अच्छी। अगर अच्छे मैं एक्टर्स हैं देखा नहीं हूँ, सॉरी। धड़क भी अच्छी है, अच्छी लेकिन एक्टिंग बहुत है, जल्दी लव लेकिन हुआ था उसमें। हम तो बोल रहे हैं कला उसका देखें कितना बढ़िया। उसके बाद एनिमल के बाद जो वो रूट पकड़ ली थी वो, दैट वाज बैड। चलो बट नेक्स्ट अब न्यूज। उनको कमर्शियली नाम कमाना है तो थोड़ा तो करना पड़ेगा। वो वो इंडिया वैसे वो मूवीज होता नहीं ही है। ना, स्टूडियो के अच्छी नजरों में आने के लिए। हाँ चलो आपने दिया, मैं कर लूंगी हो जाएगा। 3 महीने दैट से इज ज्यादा गुड, वैसे भी चलो। शूट होते नहीं होंगे, 2-3 महीने। न्यूज, लास्ट इंडियन न्यूज, मतलब एक इसके बाद और इंडियन न्यूज है, लेकिन जनरल न्यूज, लास्ट इंडियन न्यूज, फोर्स 3, जो कि अगर किसी को फोर्स ओके 1 और फोर्स 2 याद हो, फोर्स 2 अच्छी थी, फोर्स 1 आई डोंट नो, फोर्स 3 फोर्स का एक फोर्स सॉफ्ट रिबूट है। फोर्स वन अच्छी थी। फोर्स फोर्स 2 वन मैंने अच्छी देखी थी, है। फोर्स 2 तो चलो फोर्स टू पे बकवास थी। झाटू थी पिक्चर में। हाँ, झाटू फोर्स वन पिक्चर ठीक है वाज ठीक है, गुड, नेवर वन माइंड। वाज गुड। इट इज इन वर्क्स फोर्स विद वन तो जॉन विवेक अब्राहम। जमाल का डेब्यू था। ओह ओके, नेवर माइंड। फोर्स 3 इज इन वर्क्स विद जॉन अब्राहम ऑफ कोर्स, और इट इज रिटन एंड डायरेक्टेड बाय अ न्यू गाय, जिनका नाम है भव दुलिया, जिन्होंने प्रीवियसली नेटफ्लिक्स के खाकी, बिहार और बंगाल पे काम किया, गुड which is good news, which is गुड गुड good news. गुड, विच इज गुड न्यूज। खाकी का बिहार चैप्टर देखे हैं, दैट इज अच्छा, थ्रिलिंग यार, बढ़िया। आए हमरा बिहार में सॉन्ग है उसमें। गुजराती ये सब बोलते हुए अच्छा नहीं लगता, मत बोलो। आज का लास्ट दौड़ी सेगमेंट, चढ़ इसके बाद हम टाटा बाय बाय। जाएंगे। रामायण पे न्यूज है, 3 तड़कती भड़कती न्यूज है। पहली न्यूज, अमिताभ बच्चन जो कि जटायु का वॉइस देने वाले हैं, वुड बी अ की प्लेयर इन द फाइनल बैटल ऑफ रामायण पार्ट 1। दैट मींस रामायण का पार्ट 1 कैन बी द जटायु डेथ। जटायु के डेथ पे एंड होगा। बाय द वे, एक और ये इस न्यूज को और थोड़ा बढ़ाता हूँ। जटायु ही नहीं, जटायु के भाई संपाति का भी आवाज अमिताभ बच्चन जी ही दे रहे हैं। ओह ओके, नाइस, दैट्स गुड। ये सूर्यवंशम यार ये ना धर्मेंद्र को लेके आता तो कितना मजा आता। जय और वीरू। सूर्यवंशम 2.0 ये तो। और रेखा रेखा भी होंगी इसमें। हाँ, रेखा किसका आवाज दे रही है? मूविंग ऑन। सनी देओल जो कि, हाँ ओके, सनी देओल जो सिर्फ और सिर्फ पार्ट 2 में अपीयर करने वाले हैं हनुमान, वो पार्ट 1 में नहीं होंगे। मतलब उनका पोस्ट क्रेडिट सीन हो सकता है, लेकिन वो सीधा अपीयर करेंगे पार्ट 2 में, नॉट इन पार्ट 1। मैन ऑफ जो स्टील के जैसे भगवान दिखने वाले हैं ना, मतलब हनुमान जी की जो, हाँ वो तो इनसाइडर न्यूज उनके है फ्लाइंग सब। सीक्वेंसेस। हाँ, तो जो हनुमान जी का एंट्री होता है वो तो सीता हरण के बाद ही होता है हाँ ना, तो ऑब्वियसली ये हाँ तो हाँ, बहुत हाँ जस्टिफाइड है, तो ये जरूरत ही नहीं था फर्स्ट पार्ट में। विच हाँ सही मीन्स है। ये भी क्लियर हो गया कि ये लोग लीनियर ही जा रहे हैं, कोई नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग नहीं होने वाला। या राइट, हमने जो सही है डिस्कस सही किया। है। क्या पता पार्ट 2 और में क्या पता पार्ट 1 आ जाए पहले, अच्छा काम कर जाए। आज की आखिरी खबर थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, बट फिर भी हांस जिमर और ए आर रहमान ने कंफर्म किया है कि रामायण मूवी में देयर आर नो सॉन्ग सीक्वेंसेस, देयर आर ओनली स्कोर्स, साउंड ट्रैक्स एंड मोन्टाज म्यूजिक।
तो ये कंट्रोवर्शियल क्यों, किसको बुरा लगेगा ये चीज? बढ़िया तो है। यार सही तो है, बढ़िया है बढ़िया है भाई। इसके इसकी बढ़िया, स्क्रीन टाइम we are known for टाइम songs. ज्यादा होगा। नहीं नहीं, वो जो तुम बोल रहे हो वो रामायण में भजन ही ना, वैसे जो है वो सब, तो वो सब हाँ होंगे वो बैकग्राउंड में, नहीं, मतलब अलग से स्पेसिफिकली सॉन्ग नहीं होंगे जैसे आदि पुरुष में था। हाँ, आइटम सॉन्ग ऐसे कुछ होना नहीं, चाहिए, to be आदि honest. पुरुष में तो तो एक तो होना चाहिए सॉन्ग। ना, आई डोंट थिंक। नहीं, पागल नहीं होगा हो, भाई, अगर होगा ना तो ऑडियंस फिर अलग वो है इसकी स्टोरी यार, रामायण में स्टोरी अलग ऑडियंस स्टोरी है। खाएंगे। अरे यार आप समझे, इमेजिन अगर करो गाना ये आएगा तो राम, स्टोरी स्टोरी भी जैसे चली जाएगी बीच में सुनो सारी। यार भगवान राम और इमेजिन सीता करो। जी का शादी हो रहा है, शादी वाला सीन है, नहीं नहीं, उसमें म्यूजिक होगा, हो हाँ, सकता है पीछे भजन हो, कोई गाना हो, बट वो अलग से, जैसे आदि हम्म, पुरुष का मैं एग्जांपल दे इमेजिन रहा हूँ, प्रीति सेनन और उनका एक सॉन्ग सीक्वेंस ही था, है ना? तो वैसा कुछ ना हो हम्म, यार, वो सब अलग हो जाता है फिर। यार इमेजिन करो राम ऐसे सिर्फ राम और लक्ष्मण ना हनुमान के साथ ऐसे चल के बानर वाली जगह पे जा रहे हैं, ठीक है, और उन बानर सब ऐसे कूद कूद के ऐसे उनको लग रहा है कि क्या भगवान आ गए, वो सब कूद कूद के नाच रहे, ये लोग सिर्फ चल के जा रहे हैं, ये लोग आसपास डांस सीक्वेंस चल रहा है, मे बी ऐसा वैसा कुछ कुछ हो, अलग से ना नॉट हो, मे टिपिकल बी हो सॉन्ग, कोई बट म्यूजिक। सॉन्ग्स तो होने चाहिए ना यार, इट इज व्हाट अरे मेक्स। अच्छा वो तो बैकग्राउंड रहेंगे म्यूजिक ही। होगा, तुम उसकी अब वो चिंता वही मत करो। बैकग्राउंड वो मैं म्यूजिक में आ अलग गया ना, से, वो सब तो बीजीएम हो ये गया। नहीं कि वो लोग वादियों में अरे नाचने जा रहे हैं, ऐसा ऐसा निकलने नहीं होंगे ऐसे हाँ टाइप। वैसा ऐसा नहीं कह वैसा रहा कोई मैं, काम बट नहीं होगा, झूला झूला रहे हैं और बाहुबली ये सब जैसे चीज। सॉन्ग्स हो सकते हैं, हाँ बाहुबली में जैसे सॉन्ग्स हाँ, यूज किए थे वैसे सॉन्ग्स अब यूज कर वैसे ही सकते होंगे, वैसे ही होंगे। हैं, वो भी प्रॉपर सॉन्ग बाहुबली में सीक्वेंस ही भी। था, जैसे कि वो बाहुबली में ऊपर वो वाला चढ़ने कौन वाला, है वो कौन है वाला सॉन्ग, कुछ काम ऊपर चल रहा है चढ़ने वाला, बैकग्राउंड में बीजीएम या कोई हाँ गाना चल रहा है, वो वैसे दैट इज वैसे। फाइन, दैट इज गुड, दैट इज ऊपर गुड, ऊपर चढ़ने वाला जो सॉन्ग था वैसा दैट इज हाँ गुड। वैसा ही होना चाहिए, और आगे पीछे नहीं होना चाहिए। वैसा हो, पर बिल्कुल सॉन्ग्स ना नहीं हो ये वैसे ही तो। होंगे फिर, अगर बिल्कुल सॉन्ग नहीं है तो ए आर रहमान और हैंस जिमर को लाने का फिर वो काम मजा नहीं हाँ आएगा, एग्जैक्टली, फिर हाँ भाई तो। फिर फायदा फिर नहीं क्यों है। लाओ। वो होगा होगा, इतना हम लोग दे सकते हैं, अभी अभी इतना पॉजिटिव हो सकते हैं, या होगा। तो दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज। क्या दो आउटरो, ठीक है, ये है हमारा अभी कब तक न्यूज, कब तक ही चलेगा। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे, फिर मुलाकात होगी, चलते चलते राह में मिलते रहना, मिलते हैं अगली बार, सायोनारा, बाय बाय।